नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के द्वारा रतलाम में झंडा वंदन करने का तगड़ा विरोध हुआ। इसी विरोध के बीच प्रभारी मंत्री झंडा वंदन करने शुक्रवार को पुलिस लाइन मैदान में पहुंचे और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर मंत्री पर कई सवालों से घिरे हुए हैं। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम के बाद प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह रतलाम जिले के डोसी गांव स्थित सरकारी स्कूल पहुंचे। यहां वे कार्यक्रम खत्म कर मीडिया के सवालों से भाग निकले। वहीं प्रभारी मंत्री होने के नाते उनसे शहर की समस्याओं को लेकर सवाल किए जा रहे थे, लेकिन उन्हें शहर की समस्याओं से कोई लेना ही देना नहीं था। ऐसे में उनके प्रभारी मंत्री का पद भी सवालिया चिन्ह है। क्या मीडिया के माइक को झटक के चले जाना मीडिया का अपमान नहीं है? वहीं बता दें कि मंत्री जी अब मीडिया से बदसलूकी कर आनन फानन में रवाना हो गए। मंत्री विजय शाह ने रतलाम के डोसी गांव में स्कूली बच्चों के साथ भोजन करते हुए अपने बचपन के संघर्षों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वह एक अमीर घराने में पैदा हुए थे, लेकिन उनके बचपन में आर्थिक तंगी भी रही। उन्होंने बताया कि उनकी मां उन्हें स्कूल में टिफिन देती थी और वह अपने दोस्तों को भी खाना बांटते थे। शाह ने यह भी कहा कि उन्हें यह एहसास था कि कुछ बच्चों के पास किताबें और ड्रेस नहीं होती थी। मित्रों, आज आप सबको मालूम है क्या है 15 अगस्त? आज के दिन देश आजाद हुआ था, मालूम है कि नहीं? ये देश को आजादी कोई अंग्रेज तस्तरी में सौंप के नहीं चले गए। लो बेटा, लो ये आजादी रख लो। इस देश को आजादी के लिए न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितनी माओं के लाल उजड़ गए, कितनी बहनों के सिंदूर उजड़ गए और कितने बहनों के भाई चले गए। आजादी अंग्रेज हमें तस्तरी में पेश करके नहीं देंगे। इस देश की आजादी के लिए तमाम लोगों ने आंदोलन, प्रदर्शन और बलिदान किया, जब जाकर के ये आज आजादी का दिन, ये 15 अगस्त ये हम आज मना रहे हैं, तो उनको नमन करने का दिन है जिनकी वजह से हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। एक बार उनको याद करके जोरदार ताली बजाएंगे। और केवल बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने देश की आजादी दिलाई, जब हम देश की आजादी का इतिहास पढ़ते हैं तो चंद वो नाम रहते हैं जिन्होंने उंगली नहीं कटाई और शहीदों में नाम लिखा दिया। वास्तव में हमारे लिए सौभाग्यशाली दिन है और मैं आपसे मिला, आपसे मिलने आया और मुझे ये जानकर के बहुत खुशी हुई कि पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चे यहाँ पर कुर्सी टेबल पर बैठते कि नहीं? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई जगह पहली से 5वीं तक बच्चों के वो नहीं है। 6वीं से हम लोग 12वीं तक तो बैठाते, लेकिन यहाँ कोई कौन सी कंपनी ने दी है फर्नीचर? इप्का कंपनी। कोई अधिकारी आए क्या? ठीक है, आप बुला के और उनसे जान लीजिए। ऐसे और भी जो प्राथमिक स्कूल हैं जो अपने बच्चे पहली से बैठे, भोजन और उसके बाद ड्रेस, कॉपी, किताब। आप किस्मत वाले हो बेटा कि आपको सब मिल रहा है। मैं जब छोटा था, स्कूल जाता था, मैं गलती से बड़े परिवार में पैदा हो गया, तो ड्रेस सिर्फ मेरे पास होती थी, पिताजी ला देते थे। लेकिन जिनके साथ मैं पढ़ता था उनके पास ड्रेस नहीं होती, गरीबों के बच्चे। पुस्तकें आपको खरीदना तो नहीं पड़ती। हमारे जमाने में पुस्तक सिर्फ हमारे पास होती थी, क्योंकि मैंने कहा ना, गलती से बड़े घर में पैदा हो गए थे, तो किताबें हमारे पास होती थी। रतलाम के विधायक ने खुद को चमकने के लिए सारी हदें और सारे नियम ताक पर रख दिए। जिले के सरकारी कॉलेज में अजीबोगरीब राजनीतिक प्रचार प्रसार नजर आया। वहीं शहर के नामली शासकीय महाविद्यालय में कक्षा में डेस्क और बेंच पर ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामोर ने अपनी तस्वीर छपवा दी है। ऐसा लग रहा है कि मानो क्लास नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यालय में बैठे हो। इसका विरोध सरकारी कॉलेज के बच्चों ने किया है। वहीं सियासत गलियारों में यह मामला तूल पकड़े हुए है। रतलाम ग्रामीण बीजेपी विधायक मथुरालाल डामर ने शासकीय महाविद्यालय में अपनी विधायक निधि से 10 लाख रुपए की लागत से फर्नीचर प्रदान किया है और इन फर्नीचर पर
उनकी तस्वीर और नाम छपवाए गए हैं, जिससे मामला विवादों के घेरे में आ गया है। वहीं नामली कस्बे में स्थित शासकीय महाविद्यालय में विधायक मथुरालाल डामर ने कॉलेजों को 100 छात्रों के बैठने के लिए 50 बेंच विधायक निधि से उपलब्ध करवाई, लेकिन इन बेंचों पर प्रिंट कराए गए विधायकों के फोटो और स्लोगन वाले पोस्टर चर्चा का विषय बन गए हैं। इसके विरोध भी जो है छात्रों के द्वारा जारी है। वहीं उधर कांग्रेस नेता और पूर्व कांग्रेस विधायक सकलेचा ने सवाल उठाते हुए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विधायक निधि का उपयोग सार्वजनिक हित के कार्यों के लिए होता है, न कि किसी नेता के प्रचार के लिए। हमारी मांग है कि शासन इस पूरे मामले की जांच करे और यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई जो है की जानी चाहिए। रतलाम के ट्रेचिंग ग्राउंड पर कचरे से गौवंश के अवशेष मिलने से शहर में हड़कंप मच गया है। वहीं हिंदू संगठन के नेताओं को खबर मिलते ही वे सागोत रोड पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं और नारेबाजी शुरू कर दी है। और इसी दौरान क्षेत्र में भारी जाम भी होने से आमजन परेशान होते रहे। वहीं बता दें कि हिंदू संगठन के लोगों ने इस वारदात से निगम की बड़ी लापरवाही बताई। मौके पर पुलिस प्रशासन बल के साथ पहुंचा और समझाइश देने की कोशिश की और पुलिस ने सख्ती से जांच की कार्रवाई करने को लेकर भी बात कही। तब जाकर संगठन के नेता माने और संगठन के लोगों का यह कहना है कि पहले भी 3 बार इस तरह की वारदात हो चुकी है, FIR भी हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अपराधियों को गिरफ्तार करने की उन्होंने मांग की है। ये गौ माता का बछड़े का अवशेष मिला था यहाँ पे, एक बोरे में बंद करके फेंक दिया गया था यहाँ पे। और ये घटना पिछले 6 महीने में 3 बार हो चुकी है। प्रशासन को हमने 5 बार कायमी करा चुके हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके विरोध में भी प्रदर्शन किया था। 5 दिन का समय मांगा है प्रशासन से और निगम से। और एक जो लोखंडा के पीछे का विषय भी सिविक सेंटर पीछे का, वहाँ से भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ होती है। गायें मर जाती है, 4-5 दिन पड़ी रहती है, वो भी निगम प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है वहाँ पे भी कठोर। उसके लिए हमने आज प्रदर्शन किया था। 5 दिन का समय मांगा है। 5 दिन अगर बात कार्रवाई नहीं होती है तो फिर भी इस पर और कार्रवाई करेगी आगे। योगेश चौहान, विश्व हिंदू परिषद जिला गोरक्षा प्रमुख। गौवंश मिला है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? देखिए, एक जो है शव मिला था, उसके परिप्रेक्ष्य में जो है बजरंग दल के द्वारा कुछ मांग रखी गई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में जो है पुलिस की द्वारा समझाइश दी गई है उनको। साथ ही साथ में जो है वो आपसी सामंजस्य से पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो है उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए बताया गया। त्यौहार के पहले ही ऐसा होता है हमेशा रतलाम में, तो उसकी रोकथाम के लिए आपने बात करेंगे। उनका ये आरोप है कि जब भी त्यौहार आता है कोई गौवंश मिलता है, कि कटा हुआ सर मिलता है, इसकी निगलिजेंस है, क्या मानेंगे आप? इसकी लापरवाही है। पुलिस की तरफ से लगातार जो है वो क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है। साथ ही साथ में जो है हमने कैमरों की संख्या लगातार हम लोग जो है बढ़ाते जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जो ऐसे स्थान है जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, पुलिस ने वहाँ पर भी कैमरे और बढ़वा दिए हैं। साथ ही साथ में गश्ती और साथ ही साथ में पुलिस का बल जो है वो चीता मोबाइल जो है लगातार भ्रमण करता है। 5 दिन का अल्टीमेटम दिया उन्होंने आरोपी गिरफ्तारी की मांग को। जो है पुलिस के द्वारा जो है एक टीम का गठन कर दिया गया है SIT का, जिसके द्वारा जो है कार्रवाई की जाएगी। रतलाम में कांग्रेस द्वारा रैली निकालकर शहीद चौक पर गुरुवार रात 10:30 बजे के आसपास धरना प्रदर्शन किया गया और शहीद चौक पर कैंडल मार्च जलाकर विरोध जताया गया। बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और इसे लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में वोट अधिकार यात्रा का थीम सॉन्ग भी है और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम इस यात्रा के जरिए वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ेंगे। अब की बार जो है वोट चोरों की हार होगी और इसी को लेकर रतलाम में भी कांग्रेस मैदान में नजर आई और रैली निकालकर शहीद चौक पहुंची। वहीं आगे की जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता पारस सकलेचा ने द्वारा बताया गया कि वोट की हेराफेरी को लेकर जो कार्यक्रम किया जा रहा है भाजपा जनता पार्टी द्वारा, उसी को लेकर अब हम लड़ाई लड़ेंगे। और क्या कुछ कहा सुनिए। विरोध प्रदर्शन था इस बात को लेकर। देखिए, ये जो पूरे देश में वोट के अंदर हेरा फेरी का जो कार्यक्रम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और उसको लेकर राहुल गांधी जी ने जो डिस्क्लोज किया है कि किस प्रकार से वोटों में चोरी की गई है, वोटों में हेरा फेरी की है, और जो बिहार के अंदर कांड हो रहा है,
कि 65 लाख लोगों के नाम वहाँ बिला वजह हटा दिए जा रहे हैं और उसकी कोई जानकारी नहीं दे रहे, उसकी लिस्ट नहीं दे रहे। उन सारे को मिलाकर ये कार्यक्रम हमने स्टेट लेवल पर आज से प्रारंभ हुआ और उसके तहत आज कांग्रेस सेवा दल द्वारा ये एक रैली निकालकर एक मैसेज दिया गया कि पार्टी वोट की चोरी करने वाली है और इससे सत्यानाई है। तो उस नारे के साथ हम सड़कों पे निकले हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। आगे क्या स्टेट रहेगा पार्टी का और रतलाम में खासतौर पर क्या स्टेट? नहीं, देखिए रतलाम में पार्टी का स्टैंड ये है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक 230 विधानसभा का पिछली 3 लगातार विधानसभाओं का अध्ययन किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कितने लोगों के नाम काटे, कितने लोगों के नाम जोड़े, नंबर 1। नंबर 2, एक ही नाम के कितने लोग, कितने मतदाता है। नंबर 3, एक छोटे से घर में कितने लोग रह रहे हैं। नंबर 4, एक वार्ड के अंदर कितने नामों को क्यों हटाया गया है। तो इन सारे 5 मुद्दों को लेकर यहाँ के रतलाम की सारी जो 270-80 जो भी बूथ है उनका अध्ययन किया जाएगा और उसके जो परिणाम निकलेंगे उन सारे को प्रदेश के साथ कंपाइल करके एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया जाएगा।